नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट वालों की तरफ से बहुत सारी कमेंट्स कॉल्स मेरे पास आ रही हैं और क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जो है दोस्तों शुरू ही होने वाला है कुछ दिनों में। तो उसमें मेरे सभी भाई बहन हैं वो लगे हुए हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, देखिए 1 साल के ऊपर लगभग 1.5 साल हो गया है अगर देखें तो। 2023 के जुलाई में जून में आप जून जुलाई में आपका फॉर्म आने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी अगर दोनों की हम बात कर लें। और दिसंबर चल रहा है 2024 यानी समाप्त होने को, यानी 1.5 साल पुरानी लगभग भर्ती हो चुकी है। तो उसमें हुआ ये कि जब बहुत सारे भाई बहनों ने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए है ना, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। और जब एग्ज़ाम दिया भी तो बहुत सारे लोग पास हो गए, जिनको ज्वाइनिंग भी मिल गई, बहुत सारे लोगों का कोर्ट केस भी चल रहा है। मगर बहुत सारे लोगों ने देखा कि जब हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम पास नहीं हुए, तो किसी ने अपनी मेल्स डिलीट कर दी, किसी ने अपने मैसेज डिलीट कर दिए। उनको लगा कि अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। मगर कहते हैं कि किस्मत कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पर कि वेटिंग लिस्ट आएगी और हो सकता है कि हम वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएं। तो इन सभी परेशानियों के कारण हुआ भी दोस्तों यही कि वेटिंग लिस्ट आ गई। और जब वेटिंग लिस्ट आ गई और उसमें मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जिनको अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारी वेटिंग आएगी, उनका नाम भी आ गया। और जब नाम आ गया तो उनको उनके मेल से पता चला कि उनका जो चयन है वो वेटिंग लिस्ट के लिए हो गया है। और जब उनका चयन वेटिंग लिस्ट के लिए हो गया तो अब मन में ये सवाल आ गया कि अब डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें। एडमिट कार्ड भी नहीं है, रोल नंबर तो चलिए पता चल ही गया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है और लिखा हुआ भी है कि एप्लीकेशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। अब दिमाग चारों तरफ घुमा रहे हैं, सारी फाइल्स हमने उलझ डाली, नहीं मिला, प्रिंट भी नहीं मिला, मेल हम डिलीट ही कर चुके थे या वो पहले वाली मेल है ही नहीं किसी तरीके से। तो कई सारी परेशानियां आपके समझ आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर मैं आज की जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो ऐसे भाई बहनों के लिए लेकर के आया हूँ जिनका एडमिट कार्ड जो है खो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं मिल रहा है। तो सभी मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि सर बताइए हम क्या करें, क्या इलाज है। दोस्तों, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी मेल्स भी मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने की कि सर हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है और चेकलिस्ट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मेल के तो जवाब नहीं आए, मगर बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने कॉल करके जो बात की है तो वहाँ से कुछ संतोषजनक आंसर मिले हैं और मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको आखिर करना क्या है अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको अच्छे से कैरी कर लीजिए और कम से कम दोस्तों 2 सेट बना लीजिए, ठीक है। 2 सेट आप उनके तैयार कर लीजिए और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी रेडी कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जो, हाँ, वहाँ पर संतोषजनक आंसर ये मिला, उन्होंने बोल दिया है कि देखिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, एडमिट कार्ड भी आपका नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अन्य जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अच्छे से लेकर के आइए। तो मेरे ख्याल से जो पहला जो उत्तर है आपको मिल गया होगा, इसलिए यहाँ कोई परेशानी वाली होने वाली बात नहीं है। कई सारे लोगों ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, अप्लाई किया है मगर शायद डिग्री जब तक उनका यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक ना आ पाए। तो मैंने कहा था कि इसके लिए देखिए 2 आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोविज़नल जो डिग्री है उसके लिए बनवा लीजिए। प्रोविज़नल डिग्री जो दोस्तों बनती है वो 1 ही दिन में कहीं-कहीं बन जाती है, कहीं 2, कहीं 3 दिन में, यानी 2-3 दिन में आपकी बहुत ही आराम से जो डिग्री है प्रोविज़नल वाली बन जाती है। कई सारे लोग कह रहे थे कि सर क्या प्रोविज़नल जो डिग्री होती है वो मान्य होती है? तो दोस्तों मैं बता दूँ, प्रोविज़नल जो डिग्री होती है वो 6 माह तक मान्य होती है। 6 माह तक उसकी वैलिडिटी होती है। जिस दिन वो आपको इशू होगी उसमें डेट पड़ी होगी, वो उसके आने वाले 6 माह तक होती है। उसका मतलब यही होता है कि ये जो बच्चा है इसने हमारे यहाँ से ये डिग्री हासिल की है मगर रेडी नहीं है, इसलिए उसको अस्थायी डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी वैलिडिटी 6 माह रहती है। तो जिन लोगों ने प्रोविजनल निकलवा ली है अच्छी बात है, वो पूरी मान्य है और कोई खतरे वाली बात नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, वहाँ पर डिग्री देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो लगे रहिए आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
और बहुत सारे लोगों के नाम में मिस्टेक है ना। तो उसके लिए तो भाई एफिडेविट आप बनवा सकते हो। और मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तब का ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं है, ओबीसी नहीं है। तो मैं बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ है पिछली बार, यानी जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो उन सब से मैं बताऊं नए डॉक्यूमेंट्स ही मांगे, पुराने किसी से नहीं मांगे। ओबीसी सब लोगों ने नया लगाया, उसने उन्होंने खुद लिखा नया दीजिए। पुराने जितने लोगों ने लगाए थे सबको रिजेक्ट कर दिया और सबसे कहा कि ओबीसी नया दीजिए, एससी नया दीजिए। हाँ, उसी ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने दोस्तों ईडब्ल्यूएस जरूर मांगा था। तो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस पुराना है आप उसको ले जाइएगा, ठीक है। और नया भी आप बनवा लीजिएगा। तो जो भी वो सबमिट करेंगे, पुराना सबमिट करें तो पुराना सबमिट कर देना, नया सबमिट करें तो नया सबमिट कर देना, है ना। जो कुछ भी मतलब वो मांगे आपको वहां पर प्रस्तुत कर देना है। और कम से कम 2 सेट आपको अच्छे तरीके से बना लेने हैं, ठीक है। फाइल अच्छे से बना लीजिएगा और पूरी फाइल क्रम से लगाइएगा। पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, और उसके बाद अगर आप टीजीटी के लिए हो तो बीए के बाद आप बीएड लगा देना। अगर आप पीजीटी के लिए हो तो पहले बीए लगाना, फिर एमए लगाना और उसके बाद बीएड लगा देना, ठीक है। क्योंकि ये इसी क्रम में देखते हैं, फिर एमए का नहीं देखेंगे। एमए आप लगाइए या ना लगाइए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने चाहे पीएचडी कर रखी हो, उनका मतलब सिर्फ आपके बीए और बीएड से है, ठीक है। बाकी आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये दोस्तों कुछ मेरी सामान्य जानकारी थी। और मुझे तो 3 मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिए हैं पूरे जीवन में, तो उसी का पूरा सार अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। एमआरएस का भी डीवी दिया है मैंने, और राजस्व लेखपाल का दिया है, बिहार शिक्षक भर्ती का भी दिया है। तो 3 डीवी अभी तक जीवन में, और चौथी डीवी देने का सपना है सिविल का। देखते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हम बहुत ही जल्द सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और कई सारे लोग तो कमेंट्स करते रहते हैं कि शुभम गिरी क्या है, कुछ नहीं है, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। अरे भाई, ये जो लोग बताऊँ मेरे ऊपर कमेंट करते हैं ना, जिस दिन मेरे बारे में जान जाएंगे ना, इनको भागते नहीं बनेगा। क्योंकि इन लोगों ने आकलन सिर्फ मुझे एक यूट्यूबर के रूप में किया है, बाकी इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं। और मैं इनको अबोध समझ करके माफ़ कर देता हूँ कि ये बच्चे हैं बेचारे, इनको कुछ नहीं पता है। थोड़ा सा जोश आ जाता है और हवा में उड़ने लगते हैं, है ना। चलिए खैर, उन सब चीज़ों पर टिप्पणी क्या ही हम करें। और तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो हमने आपको दे दी हैं। और अन्य जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। वेटिंग लिस्ट से संबंधित अन्य खबरें पाने के लिए, न्यू वैकेंसी की अन्य खबरें पाने के लिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपसे आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ माँ सरस्वती के से कि जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट में भाई बहन आए, उनका सभी का जो चयन है जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग लेटर इशू हो और जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।